खात है और सरवर पिए न नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। परमार्थ के लिए संत का शरीर होता है, वो परमार्थ आज संतों ने करके दिखाया है। इतना अनूठा यज्ञ, इतने संतों के दर्शन, ये बड़े भाग्य की बात है। कई कई जन्मों के पुण्य उदय होने से एक कुंडी यज्ञ होता है, और ये कितना विशाल यज्ञ, पहली बार 108 कुंडी होते हैं, 500 भी होते हैं, सुना है इतना बड़ा यज्ञ हमने। बाबा एक चीज और जानना चाहता है, हर व्यक्ति के जहन में है ये कि ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। आज हम आ पहुंचे हैं उसी त्यागी तपस्वी महान संतों की जगह पर। यहाँ पर मेरे साथ में काफी ग्रामीण भाई बंधु मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन इस जावली गांव के अंदर मैं आया हूं और ये लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर आता है। यहाँ पर एक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप इधर की तरफ दिखाइए। यहाँ पर हम बाउंड्री की बात करें, इस मेन गेट की बात करें, मेन गेट भी दिखाइए एक बार। इस मेन गेट की बात करें, बाउंड्री की बात करें, यहाँ पर देखिएगा करीब करीब 30 किलोमीटर का वो 30 बीघा का एरिया है। इस 30 बीघा के एरिया के अंदर लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ पर लगातार अखंड हवन रुद्र अभिषेक चल रहा है। तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ कमेटी के सदस्य जो कोई 2 महीने से यहाँ पर सेवा दे रहा है बाबा के इस चमत्कारी दरबार के अंदर। सबसे पहले अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे। कपिल जैमन, जावली। जावली के रहने वाले, क्या कुछ इसके बारे में बताइए। ये जो सारा प्रोग्राम है महंत श्री शोभानंद भारती जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, और 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ है, जिसमें राम कथा 9 दिन की हुई थी और शिव महापुराण कथा भी 9 दिन की हुई थी, और 3 दिन के संत प्रवचन जो 18, 19, 20 जो कि अभी चल रहे हैं। कहने का मतलब 1 महीने तक चलेगा जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम 22 दिन का है। 21 तारीख को महाभंडारा है और 11 दिन का रुद्र महायज्ञ है जो चल रहा है, जिसका आज कल अंतिम दिन रहेगा 20 तारीख को। आप बता रहे हैं कि जो शोभानंद जी भारती है वो महाराज जी ये चमत्कार लगातार देखना, और लगातार ये राजस्थान का पहला रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो बहुत खुशी है कि हमारे गांव में ऐसा आयोजन किया जा रहा है महाराज जी के द्वारा। इससे पहले 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ इन्होंने फतेहपुर सीकरी में भी आयोजन कराया था पिछले साल में ही। तो आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ से 6 महीने से सेवा दे रहे हैं, जब से स्टार्टिंग महाराज जी शुरू में आए थे ना परमिशन वो करवाने गांव में, तभी से हम सहयोग हैं। महाराज जी इधर के ही है, इसी जावली गांव के? यहाँ पर इनका ननिहाल है, मामा यहीं के हैं, इनके मामा नानी मतलब ये उनका। मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि भाई यहाँ पर एक पास में एक कुआं है, उसमें ऑटोमेटिकली पानी आ जाना, क्या कारण है ये तो सब चमत्कार है महाराज जी का चमत्कार है। जो चमत्कार मानते हैं या फिर कोई और भी तो कुछ बात नहीं है? टैंकों से पानी डाल दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, टैंकों से पानी नहीं डाल। बाबा बोलते भी नहीं है, कब से नहीं बोल रहे? उनको मौन धारण की हुई है समथिंग 3 साढ़े 3 साल हो गए, यानी कि कोरोना काल से। जी। मेरे साथ में और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है। भैया आपका भी नाम जानना चाहेंगे? संजय मीणा कांवड़ी, पास में। कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। क्या फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अपना शुभ नाम? मेरा सुनील जैमन जी। थोड़े से आगे आ जाइए। जैमन जी हैं आप? जैमन जी, यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें तो वैसे दैनिक भास्कर वालों ने 23 तारीख से 9 तपा घोषित किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 2 दिन पहले से ही चालू हो गया है। टेम्परेचर यहाँ पर करीब करीब 45 के समथिंग होने वाला है, यानी कि नंगे पैर खड़े होना मुश्किल है। और यहाँ पर आप लगातार इतना बड़ा मैनेजमेंट, यानी कि कलयुग का सबसे बड़ा रुद्र महायज्ञ चल रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? ये बस बाबा का आशीर्वाद है जी, बाबा का प्रेम है। आप कब से सेवा दे रहे हैं? मेरे को हो गए सर 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीना हो रहे हैं, तो 2-3 महीने से इधर ही हो जी। तो यहाँ पर और भी भाई बंधु मेरे साथ में मौजूद है जो लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोबिन चौधरी है। मैं 1.5 से 2 महीने से यहाँ पर लगातार सेवा दे रहा हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर जन सैलाब बढ़ रहा है, ये बहुत सराहनीय का काम है कि राजस्थान में सबसे बड़ा महायज्ञ हमारे पड़ोस में जावली गांव में हुआ है। इससे ये लगता है कि हमें मतलब जो कितने बड़ा, इतना बड़ा प्रोग्राम, हमें इतने भावुक है कि मतलब यहाँ पे आज तक हमने सुना ही था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, पर हमारे नजदीक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन होगा। इसलिए हम बहुत
दूर दराज से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में आप इस प्रकार पिटी परिक्रमा रात में भी लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो पिटी परिक्रमा दे रहे हैं। और अब देख लो आप लगातार इतनी जन सैलाब है कि अभी कल तो इतना जन सैलाब था कि कथा पंडाल में भी जगह नहीं थी और खेतों में पेड़ों के नीचे बैठ रहे थे। हम इनके बहुत जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जय श्री राम। अपना भी शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा महेंद्र कुमार शर्मा नाम है और मैं खेड़ली के पास में गांव है कुट्टी मनसादास, वहाँ से डेली आता हूँ और शाम को लेट नाइट जाता हूँ। और यहाँ पर प्याऊ का काम, जल सेवा का काम चल रहा है और जितनी मुझसे सेवा बनती है वो मैं करता हूँ। शोभानंद भारती जी की कृपा से इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा जन सैलाब, और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में सनातन धर्म की मतलब अपार संभावनाएं हैं और सबसे ज्यादा इस धर्म को तवज्जो दी जाएगी। तो आइएगा, मेरे साथ में सहयोगी है और भी जानकारी देते रहेंगे हम आपको। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और भी इस वीडियो को भर भर के शेयर करते रहिए। यहाँ पर महाराज जी है, महाराज जी के चरण स्पर्श किए जा रहे हैं। देखिएगा, महाराज जी से भी मुखार बिंद से 2 शब्द सुन लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस महायज्ञ के बारे में, क्यों किया जा रहा है ये महायज्ञ? ये महायज्ञ विश्व शांति के लिए, सभी सुखी रहें, हमारे भारतवर्ष में, विश्व में पूरे में सुख शांति हो। ये कि अनूठा यज्ञ है, ऐसा यज्ञ कभी पृथ्वी पर हमने नहीं सुना। 2100 कुंड वाला जो यज्ञ महाराज श्री की कृपा से हुआ है, ये संत दरस से, ये संत की कृपा से सरल हुआ है। अन्यथा ऐसे यज्ञ इस मृत्युलोक पर नहीं होते हैं। ये पहली बार इतना अनूठा यज्ञ इस भूमि पर हुआ है। हमारी मातृभूमि जो भारत भूमि है, इस पर यह पहली बार यज्ञ हुआ है। सनातन संत की कृपा। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म तो सदैव है और रहेगा और उसकी तो जय है। सनातन धर्म तो हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। सनातन धर्म तो तब है और ये सनातन धर्म के लिए किए जा रहे हैं। ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही संतों के द्वारा सनातन जमा हुआ है, टिका हुआ है और इन्हीं के द्वारा अभी बहुत संत आए थे, कल भी बहुत अच्छा सभी संतों का सम्मान महाराज जी के द्वारा हुआ। बहुत अनूठा यज्ञ। में तो ये कहना चाहूंगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो एक बच्चा हूँ इस यज्ञ के लिए, इतना बड़ा यज्ञ कि इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये गुरु की कृपा है जो इस प्रांगण में पधारा। महाराज जी, एक छोटी सी चौपाई और सुना दीजिए आप तो बस, कुछ भी। तरवर फल नहीं खात है और सरवर पिए न नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। परमार्थ के लिए संत का शरीर होता है और वो परमार्थ आज संतों ने करके दिखाया है। इतना अनूठा यज्ञ, इतने संतों के दर्शन, ये बड़े भाग्य की बात है। कई कई जन्मों के पुण्य उदय होने से एक कुंडी यज्ञ होता है और ये कितना विशाल यज्ञ, पहली बार 108 कुंडी होते हैं, 500 भी होते हैं, सुना है। इतना बड़ा यज्ञ हमने। बाबा, एक चीज और जानना चाहता है, हर व्यक्ति के जहन में है ये कि ये बैसाख के महीने में क्यों किया जाता है? जुलाई के ये पावन तप का दिन है, तप का समय, तप का। अभी देख रहे हो प्रत्येक आदमी से पसीना निकल रहा है, समझ रहे हो, और बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं है। तप के ही बल से जो कुछ हुआ है वो तप के बल से। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है तप के बल से, विष्णु पालन करता है तप के बल से, भगवान भोलेनाथ संहार करते तप के बल से। इसलिए तप बल। और इस महीने में आप देख रहे हो कैसा तप है, कोई ना चाहे तब भी तप रहा है, समझ रहे हो। बोल बालाजी महाराज की, आशीर्वाद बालाजी धाम की। तो आइएगा, चलते हैं और भी आपको यहाँ पर जो हवन यज्ञ चल रहा है उसके बारे में भी तमाम जानकारी देते रहेंगे आपको। कलयुग के अंदर सबसे पहला हवन यज्ञ किया जा रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, इधर की तरफ दिखाइए, यहाँ पर आहुतियाँ दी जा रही है। करीब करीब 1 महीने चलने वाला ये महायज्ञ। मैं बात करूं यहाँ पर धूप की तो करीब करीब 45 डिग्री का टेम्परेचर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिएगा, पैर रखना मुश्किल है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी और पसीने निकलना, और उसके बावजूद यहाँ पर कुछ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर से दिखाइए भैया।
का सैलाब यहाँ पर देखिएगा हवन कुंड बनाए हुए हैं। इसी तरह से 2101 हवन कुंड बनाए हुए हैं। सभी पर यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं। ये देखिएगा, ये माता जी इनके साथ में अंकल जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगातार आहुतियाँ चल रही है। देसी घी रखा हुआ है, यहाँ पर हवन सामग्री रखी हुई है। आइएगा और आगे भी दिखाते हैं हम आपको। आप कौन सी जगह से आए? हम यहाँ अलवर जिला से। अलवर जिला से। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर आचार्य जी लगातार यहाँ पर हवन करा रहे हैं। आइएगा और भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पर इस प्रचंड गर्मी के भीतर किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस भक्ति में लीन है। हम बात करें यहाँ पर कि इससे पहले शोभानंद भारती जी ने सीकरी, सर ये लगा लीजिए, बात कर रहे बाबा ने इससे पहले कहाँ पर हवन किया था? नंगला जग्गे फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में आता है। हवन कुंडों का दौरा किया वहाँ पे 1100 हवन कुंड थे। 1100 जी जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए ये गमछा जरूरी है। और जी, ड्रेस कोड, भारतीय पोशाक, जी ड्रेस कोड आवा हुआ है। कुर्ता धोती है, कुर्ता पजामे, ये ड्रेस कोड लगा हुआ है। हम बात करें यहाँ पर करीब करीब 60 से 70 फीट की दूरी पर यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है। जी, जी। रास्ते के साथ साथ यहाँ पर इधर की तरफ हवन कुंड बनाए हुए हैं। चलिएगा हम एक बार हम इनसे जो यहाँ पर लगातार आहुतियाँ दे रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आचार्य जी से भी बात इनसे बात करिए, ये भी पत्रकार जी है। ये सब है, वो भी कह रहे थे कि भैया यहाँ पर एंट्री नहीं है, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भाइयों ने यहाँ से गमछा दिया और मैंने यहाँ पर गमछा पहना। उसके बाद मैंने तमाम जानकारियाँ आपको इधर से अवगत करा दी है। इस वीडियो को इतनी भर के शेयर की जाए ताकि जो सनातन धर्म है ना, उसका प्रचार प्रसार हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी पर उस परमात्मा की, उस शोभानंद भारती की, उस महाराज की, मौनी बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।